हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 20% का हम एनालाइज करेंगे और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना और पूछे गए भी हैं। पानी H2O के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? फूल में पुष्प योनि क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद हैं? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? हरित शैवाल किस प्रकार के जीव है? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पानी H2O के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 90 AMU। अब इसके बारे में समझते हैं, 90 AMU कैसे आया। देखो समझना, H2O ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। जो H का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। और कितने यहाँ पर ये H 2, ऐसे लिख देंगे प्लस का चिन्ह। ऐसी O का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। क्यों 8 नंबर पर होता है? 8 का दुगुना करेंगे 16, तो यहाँ पर कितना हो गया 16। 16 और 2 एकम 2, 2 और 16 कितना हो जाएंगे? 18। अब कितने का पूछा है ना? 5 अणुओं का, तो इसमें 5 की हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90। तो 90 AMU। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है। तो इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो कौन से में होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। वायु में ज्यादा होती है, निर्वात, या जल, या कांच। तो किस में होती है? सबसे ज्यादा होती है निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, ना ही वायु ना ही कुछ। ठीक है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा तेज गति से क्या चलता है? प्रकाश की गति चलती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 गुना 10⁸ 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जब प्रकाश वायु, जल या कांच जैसे अन्य माध्यमों में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है। कम का मतलब घट जाती है, क्योंकि इन माध्यमों का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक नहीं होता इतना। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल ने, ग्राम बेल के द्वारा। अब इसके बारे में समझते हैं। अलेक्जेंडर ग्राम बेल को टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1876 में टेलीफोन का पेटेंट प्राप्त किया। टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलकर दूर तक भेजा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, इनके बीच क्या अंतर है? तो यहां पर ये बताना है कि इनके बीच में क्या अंतर है। जो ये XY गुणसूत्र होता है ये किस में होता है? ये होता है मानव। मानव का मतलब क्या? मनुष्य में, नरों में। ठीक है, X और X किस में होता है? ये होता है स्त्री में या मादा। ठीक है, इसमें ये देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो X गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। तो ये इसकी खासियत है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, मानव नरों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। इसमें X गुणसूत्र आकार में बड़ा और इससे अधिक जीन पाए जाते हैं, जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम जीन होते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर, यही इसमें अंतर है। इससे अगला प्रश्न है, फूल में पुष्प योनि क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र। इसके बारे में समझते हैं। देखो, पुष्प योनि को स्टिल या कार्पेल भी कहा जाता है। यह फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन से? अंडाशय, ओवेरी बोलते हैं, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकार स्टिग्मा, ये वाले बोलते हैं इनमें। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? ये कौन से में होती है? 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। जो पसीने वाली ग्रंथियां वो कहां पर होती है? त्वचा में, क्योंकि त्वचा से ही क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथियां जिन्हें श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है, मुख्य रूप से त्वचा में पाई जाती है। यह पसीने का स्राव करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं। जब शरीर का तापमान बढ़ता है और पसीना निकलता है और उसके वाष्पीकरण से शरीर ठंडा होता है। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन पीएच पेपर पर अम्लीय रंग परिवर्तन या लाल नारंगी देगा? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नींबू का रस ऐसा जो नारंगी या लाल रंग देगा। पीएच पेपर का उपयोग किसी विलेन की अम्लता या क्षारीयता जांचने के लिए किया जाता है। नींबू का रस अम्लीय होता है, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए पीएच पेपर पर लाल या नारंगी रंग देता है। इससे अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क बर्फ CO2। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। यह सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह पानी की तरह पिघलकर द्रव नहीं बनती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब है। इसके बारे में समझते हैं। फैलोपियन ट्यूब, जिसे डिंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं, वह मार्ग जिसके माध्यम से अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसके बाद निषेचित अंडा गर्भाशय में जाकर विकसित होता है। इससे अगला प्रश्न, जब प्रकाश जल से हवा में प्रवेश करता है तो उसकी क्या बदल जाती है? आकृति, आवृत्ति, रंग, चाल क्या बदलता है इसमें? तो क्या बदलता है? ऑप्शन नंबर सी चाल बदल जाती है। चाल कैसे बदलती है समझना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इससे अगला प्रश्न, भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। तो किसका मात्रक है? ये ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट पर एम्पियर। कैसे समझना, देखो V बराबर क्या होता है? IR, ये ओम का नियम होता है। अब जैसे हम R का मान निकालेंगे, V अपॉन क्या हो जाएगा? I। V क्या होता है? वोल्ट, और नीचे I क्या होता है? एम्पियर। तो एक किसका हो जाएगा? R होता है ओम का, और ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु जैसे सेल फटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है तो ऐसी स्थिति में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो कौन सी रहती है? ऑप्शन नंबर डी संवेग राशि, ऐसी जो संरक्षित रहती है। कैसे समझना, जब कोई वस्तु अंदरूनी कारणों से जैसे विस्फोट कई भागों में टूटती है तो यह एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। यदि भारी बल नगण्य हो तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार विस्फोट से पहले निकाय का कुल संवेग, विस्फोट के बाद सभी टुकड़ों का कुल संवेग, अर्थात कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इससे अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो कौन सी? ऑप्शन नंबर डी बैंगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की सबसे अधिक। विचलन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका विचलन अधिक होगा, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इससे अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों में होने वाली लयबद्ध संकुचन प्रसारण की गति को क्या कहते हैं? तो चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रमाकुंचन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। जब हम भोजन निगलते हैं तो वह अपने आप पेट तक नहीं पहुंचता। भोजन नली, ये ग्रास नली की मांसपेशियां लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती या ढीली पड़ती हैं। इसी विशेष प्रकार की तरंग जैसी गति को क्रमाकुंचन कहा जाता है। यह प्रक्रिया भोजन को धीरे धीरे पेट की ओर आगे बढ़ाती है। इससे अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेक्स। ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल जीवाणु रहित जनित रोग है जो बैक्टीरियस या एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह आमतौर पर संक्रमित पशु या उनके उत्पादों से फैलता है। अन्य विकल्प वायरस के कारण होते हैं, इसलिए केवल एंथ्रेक्स ही सही उत्तर है। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो किसके बीच होता है? ठोस और ठोस के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इसी कारण वे आपस में जुड़े होते हैं। ठोस में अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसी कारण इनके बीच का आकर्षण बल अधिकतम होता है। इसी वजह से ठोस का आकार और आयतन स्थिर रहता है। द्रव में आकर्षण कम, अणु घूम सकते हैं। गैस में आकर्षण बहुत कम, अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इससे अगला प्रश्न, किस तत्वों में सबसे भारी ऑर्बिटल या वायलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन से वे आते हैं समझने, देखो हैलोजन समूह ग्रुप 17 के सभी तत्वों में सबसे भारी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इससे अगला प्रश्न, पौधे अपने भविष्य के लिए भोजन कहाँ संग्रहित करते हैं? तो कहां पर करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी बीज में। कहां पर करते हैं? बीज में करते हैं। पौधे अपने भविष्य के विकास और अंकुरण के लिए बीज में भोजन स्टोर किया गया स्टार्च या अन्य पोषक तत्व रखते हैं। बीज में संग्रहित पोषक तत्व अंकुरण के दौरान पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण गेहूं, चना, मक्का आदि के बीज में स्टार्च संग्रहित होता है। इससे अगला प्रश्न है, कोशिकीय हरित शैवाल किस प्रकार के जीव है? ये है ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक। कैसे यूकैरियोटिक? हरित शैवाल ये ग्रीन एल्गीज की कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं। इनके पास सजीव कोशिका अवयव होते हैं, जैसे नाभिक,
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और पौधों के समानहरित वर्णन रखते हैं। इसका अगला प्रश्न, एंड्रोलॉजी किस विषय से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर बी पुरुष प्रजनन तंत्र और स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों के प्रजनन तंत्र, वीर्य उत्पादन और प्रजनन स्वास्थ्य का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। यह महिला प्रजनन से संबंधित गायनेकोलॉजी का समक्ष चिकित्सा और जैविक दोनों दृष्टिकोण से पुरुष प्रजनन समस्याओं का समाधान इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।